ऐसा है, मंडी में सरकार ने 22 तारीख से घोषणा कर दी परचेज की। जी जी। लेकिन आज तक एक दाना खरीद नहीं हुआ, ये ढेर लगे पड़े। मैं एक थोड़े दिन पहले खबर देख रहा था कि मोदी जी का एक सपना है कि भी खेतों में कम से कम यूरिया पड़े। ये सही है या फिर क्या गलत है? तो हो मोदी जी का, चलो सही होगा भाई, यूरिया कम पड़ना चाहिए, लेकिन अल्टरनेट क्या है इसका? किसान को तो अपनी फसल पैदा करनी है। दूसरी जो उसमें तो एक बात और है, अब प्राइवेटों के पास डीएपी यूरिया कहाँ से आता है? सरकार की दुकानें है, ये सरकार की दुकान है सामने, उनके पास है नहीं, प्राइवेट के पास है। प्राइवेट के पास। अच्छा प्रधान जी, देखिए रेट क्या होना चाहिए इसका आज मंडी के हिसाब से? बीजेपी को वोट भाई 2 प्लान मैंने खुल के बीजेपी का सपोर्ट किया, आगे नहीं उम्मीद नहीं कर सकता मैं बीजेपी का सपोर्ट करूं। क्यों? भाई हालात देख लिए। चलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज समालखा की अनाज मंडी मौजूद हूं और हमारे साथ मंडी के प्रधान बलजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि आप सभी ने पता है किसानों की फसल का अभी जो है कटाई शुरू हो गई है, किसानों की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इस पर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है कि मंडी में जो है खरीद जो है फसलों की स्टार्ट हो गई है। मुख्यमंत्री भी जो है कहीं ना कहीं मंडियों के दौरे कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं आखिरकार जीरो ग्राउंड पे सच्चाई क्या है। क्योंकि अलग वैरायटी है जो 11-21 है, 11-21 तो अभी फसल आनी चालू नहीं है, लेकिन जो 15-9 है कुछ अलग वैरायटी है, वो मंडी में फसल आनी स्टार्ट हो गई है। क्या उनकी बिक्री चालू हो गई है, क्या कुछ रेट है, क्या कुछ किसान सोच रहे हैं, किसानों से बातचीत करेंगे। अभी पंजीकरण का मामला जो सामने आया है कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे तो दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो गेट पास कटवाओ नहीं। अच्छा है जी, गेट पास गेट पास नहीं करता। अच्छा प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो जी? राम ठीक। अच्छा यहाँ पे हो गए। अच्छा प्रधान जी, किस तरीके की तैयारी है मंडी में, कैसी तैयारी चल रही है, कैसे उठान हो रहे हैं? आपका चैनल जो है हमारी बड़ी पोकर है, ध्यान करता है। हर साल आप आते हो यहाँ, हमारी मंडी की समस्याएं करते हो हर साल। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है, मंडी में सरकार ने 22 तारीख से घोषणा कर दी परचेज की। जी जी। लेकिन आज तक एक दाना खरीद नहीं हुआ, ये ढेर लगे पड़े हैं पीआर के, ये सब पीआर पड़ी है। आओ साथ साथ में। अच्छी ये देखो भाई, ये ढेर लग रहा है, ये पीआर, वो सब पीआर है, ये देखो दिखाई दे रहा, ये सारा जो पीआर है। हाँ मोटी का जिन्ना हाँ हाँ। देखा भाई कैमरा जो गवर्नमेंट रेट दे हुआ है उसी पे। अच्छा इसमें क्या है ये दिक्कत, मतलब क्यों नहीं बिक रही है अभी तक? ये तो कहते हैं एजेंसी वाले, कभी तक मील नहीं सेट हुई। जब तक मील सेट नहीं होंगे इसको कहाँ भेजेंगे हम? अच्छा जी। इसलिए खरीद नहीं हो रही। यानी कि गोदाम जो है, मील जो है, मील जिसने ये मिलिंग करनी है ना, उनका गवर्नमेंट का समझौता नहीं हो रहा अभी। अच्छा जी। जब तक उनका समझौता नहीं है, इसको लेगा कौन, इसको जाएगी कहाँ? या गवर्नमेंट के पास तो मील नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट वाले इसको परचेज नहीं कर रहे। मतलब धान बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, सूख रहा है, मॉइस्चर सही है। अच्छा जी। अब यहाँ बिक नहीं रहा। अरे प्राइवेट की समस्या भी बताओ। अच्छा पंजीकरण किए भाई किसान आप? हाँ ऑनलाइन करा रखा है। अच्छा जी। पंजीकरण तो उन्होंने 10 किलो लगा दिए, देखा तो 10-20 क्विंटल का हो रहा है उसमें। और जो बाद देखा तो बहुत ज़्यादा जमींदार का तो वो भी नहीं रहा। पंजीकरण वेरीफाई नहीं है पीछे से, वेरीफाई नहीं है, क्योंकि पटवारी ने नहीं कराया, वो तहसीलदार ने नहीं कराया, वो पता नहीं किसने नहीं कराया। आगे ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं अब उन्होंने नहीं कराया। यानी कि सिस्टम काम नहीं करे? ना काम भी कुछ ये जब तक पंजीकरण नहीं होगा पीछे से, जब तक इनका यहाँ वो नहीं होता, गेट पास नहीं करता। मंडी में ले आओ ना ले आओ, उसका कोई आधार नहीं, पड़ी रहेगी बस। अच्छा अड़थियों ने भी दिक्कत आती होगी, जब माल पड़ जाएगा बीच में, उठता नहीं फिर सारी दिक्कत है। तो फिर तो किसान तो अड़थियों को बोल रहे ना ज्यादातर कि भाई। हाँ किसान तो अड़ती नहीं बोल रहा है नहीं जी। देखो चोरी का भी खतरा है, पशु देखो खाने लग रहा। हाँ वो पशु खाने लग रहे अभी। इस तरह से जब कोई आड़ती क्या करेगा, क्या क्या आड़ती तक देखा कई दिन तक देखा, कई दिन तक रुखाड़ करेगा। माल तो बहुत है मंडी में, धान काफी है और उठाई भी चल रही है, तुलाई सी भी चल रही है। हाँ ये 15 की 15 का काम बढ़िया चल रहा है। अच्छे जी। वो आज की जो है तो डाउन है रेट तो 2900 तक जो है कंबाइन ये बिक्री है, 3200-3250 तक हाथ की बिक्री है। 15 का? हाँ 15 रेट काफी मतलब ठीक है, बढ़िया। हाँ तो पिछले साल जैसा ही है, बस पिछले साल पीछे भी यही था। इस साल पैदावार कम है पिछले साल की बजाय। नुकसान भी ज्यादा। हाँ नुकसान है, पैदावार कम है। बाढ़ बूढ़ भी कम ज्यादा आई वही, हाँ पैदावार उस हिसाब से कम हो रही है। लेकिन 3200 का रेट। अच्छा जी, किसान जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी लगा रखे? ना मोटी लगा रहा है। मोटी लगा रखी सर? आप तो दुखी हो गए थे। हम तो मारे पड़ी हुई थी कि हाँ तो नहीं पड़ी आपकी, आपने लगा रखी जी 15 में? आ जाइए आ जाइए।
अच्छा, जो 15 आपने धान लगा रखी है, इसमें आपका जो 3100 के रेट चल रहा है? ये फिलहाल तो 27, 27.5, 28, 28.5 के रेट है। अच्छा। 5-4 दिन पहले ठीक थे 32, कितने एकड़ लगा रखे हैं आपने ये जो 4 एकड़। 4 एकड़? अच्छा, जो ये रेट है इससे आप मतलब खुश हो? कुछ तो जमींदार तो खुश होता है, नहीं क्यों? 5,000 का रेट। खुश तो कहाँ, इनका फील्ड कम है। नहीं, फिर भी उसके हिसाब से भी आपका उसके बाद खर्चा भी निकल जाए, बचत भी होगा। बचत भी हो जाए, फिर निकला तो कुछ कम है। बारिश की मार तो हुई है, मिश्रा के टाइम में जो बारिश हुई उसमें निकला कम है। मतलब जो बूर आएगा वो चढ़ गया। ठीक ठीक, तो ठीक है, मतलब काम से चला हुआ। काम चलाओ तो ये और रेट मोर मारती है, और फिलहाल तो 1 हफ्ता पहले रेट ठीक थे। अच्छा प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे रेट को लेकर के? जो रेट है वो ठीक है, किसान खुश है इस चीज़ को लेकर के? खुश तो इस साल रेट पिछले जैसा है रेट तो, लेकिन ईल्ड तो नहीं, ईल्ड तो बहुत कम हो रही है। किसान तो टोटम जा रहा है। अच्छा, पिछले साल 20-22 कुंटल की एवरेज थी, अब की बार अब की 15-16 कुंटल की है। मतलब बहुत घट गया, लगभग 7-8 क्विंटल घट- हाँ हाँ हाँ, बरसात होएगी, बूर जड़ेगा, बढ़िया फसल नहीं पकी बढ़िया फसल। और रेट भी फिर कम। अच्छा जी। अच्छा, आप सरकार के सिस्टम से, क्योंकि आपने पिछली सरकारें भी देखी है, मैं हर बार यही सवाल करूं, आपके यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, बहुत टाइम बाद आई है, एक जागरूक विधायक कह रहे हैं आपके यहाँ के मनमोहन बढ़ाना वो है, क्या आप महसूस कर रहे हैं अपनी व्यवस्था को लेकर के, मंडी की व्यवस्था को लेकर के, उठान को लेकर के, किसानों की व्यवस्था को देखते हुए क्या सोच रहे हैं? जो फसल जैसे ये मोटा धान है, इसको सरकार खरीदे है। बारीक तो ये जो आ रहा है 15,900 है, दूसरा ये जो आ रहा है, ये तो जिस भाव बिक जाए डेली उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मींदारों को साथ के साथ बड़ा पैसे मिल जाएँ। ये भी ये 10-10 दिन जो पड़ा है, 20 तारीख से जहाँ मंडी में पड़ा है, इसका तो कोई समाधान ही नहीं। तो ये मान ली ये इस धान की ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ तो ये बताइए, धान तो काफ़ी आया होगा मंडी में। हाँ, तो ये मतलब ये जो कंडीशन बन रही है अभी, जिसकी खरीद नहीं हो रही है, जो व्यापारियों के साथ समझौता नहीं हो रहा सरकार का, वो किस कारण नहीं हो रहा? सरकार इसमें नाकाम है या फिर कहीं ना कहीं काम? मिल वाले की जो कंडीशन है वो सरकार के साथ मेल जोड़ नहीं खा रही। अच्छे। सरकार जो चाहती है उसको मिल वाले नहीं चाहते। मिलिंग करनी है, सरकार के पास तो मिल नहीं, मिलिंग उन्हें करनी है, यानी कि तालमेल नहीं बैठ रहा। तालमेल उनका नहीं बैठ रहा है, बस और कोई दिक्कत यह नहीं। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम भाई काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप भी बताइएगा आपकी जो जहाँ जाएँ, क्योंकि ये समालखा मंडी बड़ी फेमस मंडी है भाई। यहाँ तो हुड्डा साहब, सारे तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी मंडियों में है यार। हाँ, बड़ी मंडियों में इसका नाम आता है, और राजनीतिक हलचलें भी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्यों प्रधान जी? हाँ जी। तो ये है अभी फिलहाल मंडी में उठान भी चल रहा है, लेकिन इस जीरे का जो है ये दिक्कत में है, क्योंकि ये मोटी प्यार बोलते हैं। बिल्कुल साफ है, बढ़िया है। साफ है, देखो रंग भी बढ़िया है एकदम, हाँ, सही हाँ, क्वालिटी भी ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वजन भी घट रहा होगा इस चीज़ का। घटेगा वजन तो। अभी सूख जाएगी। हाँ। हाँ, तो ये चीज़ थी भाई। और व्यवस्था को लेकर के क्या क्या condition? व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बिजली अच्छा, अभी ये ठीक भाई- कराई सारी। अच्छा, कौन सी सरकार में आपने मजा आया करता जी खेती करने में? सरकार तो देखो किसानों की ये जीरी ले ले, टाइम पे उठा ले, बिक्री हो जाए तो सरकार तो फिर सारी अच्छी हो जाए। और दूसरी ये काम नहीं करती, 10-10 दिन पड़े रहेंगे दाम, तो फिर उसमें तो गाड़े मिलेंगे। नहीं, आपने मैंने इससे पहले कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी का लगातार आप कार्यकाल देख रहे हो, आप वोट दे रहे हो बीजेपी को, कितना खुश है? हमने तो दिए नहीं ना दे इससे, इतना किसान इनकी सरकार में दुखी है। ये कोई सी दुकान पे डीएपी नहीं। बहुत भारी प्रॉब्लम डीएपी की हो रही है। देखो, डीएपी और यूरिया दोनों चीज़ चाहिए। अब फसल की बुआई है, अब डीएपी चाहिए, पे डीएपी नहीं मिलेगा किसी कीमत पर भी। प्राइवेट वाले जो डीएपी उनके पास है वो एक्स्ट्रा लगा के दे, कुछ कुछ सल्फर लो, फलाना लो, डमका लो, और सब नकली देंगे, बढ़िया नहीं देते। ये सबसे भारी प्रॉब्लम है। जब यूरिया की टाइम आओगा, यूरिया चाहिएगा, उस टाइम यूरिया नहीं मिलेगा। अब डीएपी नहीं मिल रहा। सरकार मतलब यूरिया की पूर्ति नहीं कर पा रही। इस सरकार में किसान सबसे दुखी है। यूरिया मिला ही नहीं था, पहले भी नहीं मिला था सीजन में। अरे डीएपी नहीं, कोई सी दुकान पे नहीं, डीएपी इतनी भारी समस्या हो रही है। अच्छा प्रधान जी, मैं एक थोड़े दिन पहले खबर देख रहा था कि मोदी जी का एक सपना है कि भी खेतों में कम से कम यूरिया पड़े। ये सही है या फिर क्या गलत है? तो हो मोदी जी का, चलो सही होगा भाई, यूरिया कम पड़ना चाहिए, लेकिन अल्टरनेट क्या है इसका? किसान को तो अपनी फसल पैदा करनी है। हाँ, दूसरी जुगाड़ भी तो चाहिए। अल्टरनेट तो कुछ भी नहीं। जब हमारे देश में जब अनाज की दिक्कतें थी तो सरकार ने ही तो यूरिया चलाया था। अब भाई ये मारो, इससे फसल बढ़ेगी।
ठीक ये है ना अपने आगे बंद करना। ये भी ये सरकारें न बंद करवा रही हैं। तो आप सही मान रहे हो इसमें या गलत मान रहे गलत है ये तो। हो? या तो फिर मान ली किसानों की आय कम होगी इस हाँ, तरह। जो प्राकृतिक कह रहे हैं वो प्राकृतिक रेट पे तो खरीदो उसने। मान ले प्राकृतिक खेती कर लेंगे बिना यूरिया की, उसकी लागत तो दो, उसमें तो लिकड़ेगी 5-7 क्विंटल में वो अपने घर रखेगा कि बेचेगा, वो अपने बच्चों को पालेगा। ये भी भाई एक बड़ी समस्या है। या तो फिर इस चीज़ का कहना प्रधान जी उसके रेट अलग तो दो अल्टरनेटिव, यानी कि कोई चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि भी चलो यूरिया हटा के दूसरी चीज़ यूज कर लें, खेती थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी वो भी चल जाएगा। लेकिन किसान के जो खर्चे हैं या फिर घर के हैं, अगर देखें तो बिना यूरिया के अगर खेत उगाएंगे तो क्या होगा उसमें, मतलब होगी फसल। अब एक नई समस्या और पैदा कर दी ने, हाँ जी, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको उसी हिसाब से यूरिया मिलेगा, उसी हिसाब से डीएपी मिलेगा। ये भी सिस्टम कर दिया। हाँ, पहले डी खुला ले लेते ना, हम 4 कट्टे दे दो 6 कट्टे दे दो, वो बंद कर दिया। जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी हिसाब से खाद मिलेगा उसको। ठीक यानी जिस तरीके से अनाज आवा मंडी में, हाँ, रजिस्ट्रेशन जिसकी 5 किले की है, रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो 5 किले की रजिस्ट्रेशन तो 5-6 कट्टे आपको यूरिया मिलेगा। हाँ, डीएपी मिलेगा इस हिसाब से। यानी कि सारा ऑनलाइन सिस्टम हाँ, वो बगैर उसके नहीं मिलेगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे किसान तो जी देखो मतलब कम ही होगा। आप इस चीज़ ने सही समझ रहे हो? सही समझ रहे हैं हम तो इस बात में। डिजिटल ना भैया काम चल रहा है। नहीं, गलत है ये सारा। फांसी दे दी किसान का, तो कहाँ से कहीं भी जाकर डीएपी ले लेता अपने खेत में डालने के लिए, यूरिया ले लेता। अब वो यूरिया डीएपी कहीं मिले नहीं गा, उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर 5 एकड़ गए तो 5 कट्टे मिलेंगे, ज़्यादा डाल देगा। जो सब्जी करें उसमें तो डीएपी। एक बात और है, अब प्राइवेटों के पास डीएपी यूरिया कहाँ से आता है? सरकार की दुकानें है, ये सरकार की दुकान है सामने, उनके पास है नहीं, प्राइवेट के पास है। प्राइवेट के पास और प्राइवेट जो उसको डीएपी के साथ लगा के देते हैं, नकली दवाई, नकली खाद, उसको मजबूर करते हैं, बोले 2 कट्टे लेने पड़ेंगे, उसको लेना पड़ता है। उसको 1200-1300 का डीएपी जो जाके 2000 का पड़ता है। वो दवाई कोई असर नहीं, जो दवाई दे सब नकली दे हैं। यानी कि इसमें भ्रष्ट हो गया सिस्टम। मजबूरी है जमींदार की, उन्हें लेना पड़ेगा। नकली दवाई मिलेगी, खाद के साथ सल्फर लगाओ, फलाना लगाओ, ढमका लगाओ, वो लगा के देंगे तो उसका कट्टा तो 1300 की बजाय 2000 का पड़ेगा। और प्राइवेट को मिलता है, सरकारी जो दुकान है उनको मिलता नहीं। तो भाई देखो, किसान की यहाँ भी कह रहे कि बीमार है, क्योंकि इसमें सरकारी दुकानों में मिलता नहीं, प्राइवेट वाले रखे हैं, तो उनके पास कहाँ पे आ जाए, ये भी बड़ा सवाल है। जब सरकार ने ये डिजिटल सारा सिस्टम कर रखा है, ऑनलाइन कर रखा है और भ्रष्टाचारी खत्म कर गया, तो फिर भी ये चीज़ देखने को मिली। अब डीएपी तकरीबन 8-10 दुकानों पर है मंडी में, प्राइवेट सरकार की दुकान बनी है। वाला तो ये कह रहे थे, हमें तो पता भी नहीं कब आएगा डीएपी। हाँ सर, मैं अभी जस्ट कंफर्म करके आया, मैं अभी डीएपी कब आ रहा है, कह रहे अभी हमें तो पता ही नहीं, हमें तो 5 घंटे पहले पता लगता है। ऐसा क्या सिस्टम है जी, 5 घंटे पहले गवर्नमेंट को पता लगेगा? गवर्नमेंट को तो शुरू से पता होता है कब निकला और कब पहुँचेगा। प्राइवेट पे पहुँच जाती है गाड़ियाँ। हर एक गांव में आप जितनी छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ट्रक के ट्रक भरे पड़े हैं। यहाँ नहीं है, ऐसा क्यों है? सरकारी दुकान में बिल्कुल भी नहीं। आप जाओ यहाँ पे आएगा तो लाइन लगेगी तो किसी को एक कट्टा मिलेगा, चाहिए जिसको 4 वो क्या करेगा? लाइन तो ऐसे लगे ना, क्योंकि उनको मजबूर हैं लोग बाग, वहाँ जो साथ लगा के देते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ बगैर उसके देते हैं। 100 रुपये की चीज़ के लिए 500 रुपये खर्चा करना पड़ता है और उसमें निकलती 10 रुपये की है। हाँ, नकली दवाई दे हैं। अच्छा, नकली भी मिले चीज़। बिल्कुल, सब चीज़ें नकली हो जाती है, कोई और जोर थोड़ी है। कौन सा है, आप लिख के सर्टिफिकेट दे के जाते हैं गवर्नमेंट भी, ये ओके है, ये नहीं है। तो भाई ये चीज़ें आई हैं सामने निकल करके, और ये जब आए जिन किसानों के बीच में हम जावे हैं। अच्छा, सारे किसान बिल भरते होंगे जी बिजली का? हर चीज़ का बिल है जी, किस चीज़ का नहीं है? टैक्स कौन लेता है? मंत्रियों का टैक्स नहीं है, बिजनेसमैनों का टैक्स रिफंड हो जाते हैं। किसका टैक्स कटता है? किसान का कटता है जी। कहाँ से देता है? कोई रिफंड होता है किसान को? कोई सामान लेता है, एक नमक लेने जाता है, उस पर भी जीएसटी दे के आता है, उसका कौन सा रिफंड होता है? अभी तो कह रहे हैं जीएसटी कम कर दिया। बिजनेसमैन की हर एक चीज़ की जीएसटी रिफंड है। नॉर्मल मैन कौन है? एक नॉर्मल मैन, एक किसान आदमी है, इसकी कोई रिफंड नहीं है, उसको देनी ही देनी है। इसके ऊपर वो मार है ही, चाहे आप जीएसटी कम करो या ज़्यादा करो, मैटर नहीं पड़ता, वो उसने देनी। जीएसटी लगाने वाले तो ये हैं 22% पहले वैट होता था, 5% होता था। ये लोगों खुश कर रहे हैं, उन्हें कम करके खुश कर रहे हैं। एक चीज़ बढ़ाकर उसमें तो घटा दें, जो जैसे रुपये लगे थे तो 450 का कांग्रेस के राज 450 का सिलेंडर मार दिए इन न कर दिया 1100 का। 1100 पर तो 900 का लिया हो, 200 रुपये घटा दिए। अरे करिया तो 1100 का, इन 450 पर है, घटा के दिया, वो तो 500 रुपये बढ़ा दिए। हर चीज़ पे जीएसटी घटी है, पेट्रोल डीजल की कहाँ गई? उनकी जीएसटी नहीं थी क्या? उनकी तो कुछ नहीं घटा, वो तो आज भी वही रेट है।
तो ये बड़ा सवाल है भाई, अपने आप तो बढ़ाएगा चीज़ ने 100 रुपये की करके, 50 की चीज़ ने 100 की करके, फिर उन्होंने 90 की 80 करके अपने फिर गुणगान लग दिया। बिल्कुल हकीकत यही हो तो ये चीज़ हो रहा है भाई। लेकिन देखने वाली बात है ये भाई, किसानों को या फिर आम जनता को खुश किया जा रहा है बस एक मत। खुश क्या जी, अभी ये योजना चालू कर दी 2100 रुपये वाले की। इसमें जब तक इलेक्शन होगा लोगों को मिलेंगे, उसके बाद सबके खत्म हो जाएंगे। अच्छा आज के टाइम बाइक किसके करनी है? हर घर में साधन होना बहुत जरूरी है जी। अच्छा जी, अभी GST घटी है, ट्रैक्टर हो गए 1 लाख रुपये सस्ते हो गए, गाड़ी हो गई 1 लाख रुपये सस्ती, सारे किसान गाड़ी गुड्डी खरीद रहे होंगे, तो बढ़िया। किसान गाड़ी खरीदने का अगर वो होता तो गाड़ियों में ना घूमता, ट्रैक्टर क्यों खरीदता है? काम तो ट्रैक्टर से चलना नहीं उसका। और आज GST अगर कम हुए, 40,000 कम हुए, आप यही समय है, अब आगे का समय देखना। GST के साथ साथ जब MRP रेट बढ़ जाएगा, कहाँ GST आएगी? रेट तो वही जाएगा, रेट वही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही बात है भाई। हमें किसानों के बीच में पूछे भाई, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। फिलहाल यहाँ समालखा मंडी में एक समस्या है, अभी जो प्याज जीरी है इसका अभी तक कुछ भी समाधान नहीं हुआ है कि भी कब उठेगी। तो प्रधान जी हमारे साथ थे, बातचीत हुई है जी। चेक करने भी नहीं आ रही। हाँ वो देखो गिराड़ पड़े हैं। हाँ कोई देख नहीं रहा कोई। इलेक्शन से पहले नायब सिंह सैनी ने 3200 रुपये का रेट बताया था जी। इलेक्शन से पहले नायब सिंह सैनी ने 3200 रुपये का रेट बताया था। इलेक्शन के बाद नायब सिंह सैनी 2399 रुपये के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कहाँ गया ये 800 रुपये का? अनाउंसमेंट करने का फर्क ये है, 22 तारीख को अखबार में आएगी बजीरी खरीद हो जाएगी 22 से शुरू। आज 27 तारीख है, ये 20 तारीख की पड़ी है, आज तक उसमें कोई खरीद नहीं ली। फिर फायदा क्या, 22 की खरीद गया, सुखो अखबार में लेके पता काम चल गया। परेशान जमींदार तो इस तरह से खड़े हैं, सब वो पड़े ढेर लागे पड़े हैं। 6 महीने खेत में धक्के खाओ, 10 दिन यहाँ धक्के खाओ, फिर उसके मोल क्या होते हैं? जो अगला लगा के चलाता है उसमें अपना मुंह मार के बैठ जाते हैं, चल ठीक है भाई जो दे रहा ठीक है। भाई आप भी किसानी करते होंगे? बिल्कुल करता हूँ भाई, 2 ट्राली उतरने लग रही मेरी। कौन सी भाई? आगे है भाई, यही मोटी वाली? नहीं मेरी 1509 में भाई। 1500 में एक रेट लगा के जाता है 2700, उसको बोलता हूँ अगला आके 10 बढ़ाता है, फिर उसको बोलता हूँ फिर अगला आके 10 बढ़ाता है, मतलब ना बोलो तो 2750 में तुल रही है जयराम जी की। ये बात भी अच्छा, ये प्रधान जी होती है अभी जस्ट हुई है जी 2700 में 10 रुपये बढ़ाना, ये चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करना। हाँ हाँ, ये तो देखो प्राइवेट है, प्राइवेट का परचेज करें हैं, वो तो अपनी मर्जी से करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मान लो मेरी जीरी या किसी की जमींदार की आएगी, वो 10-20 घाट बाद करके बिकी चलेगा अपने घर। इसका क्या करना, जो सरकार ने बना रखी ये 10-10 दिन तक उठती है नहीं, खा ले जाएगा जमींदार, सारा रात इसके पर रह देगा, सारी रात यहाँ सोगा। चोरी का खतरा है, पशुओं का खतरा है, कोई नहीं पूछ रहा। आपकी कितनी बिची जी? मेरी जी अभी पहले 2700 का रेट लगा जी, फिर मैंने कलेश करा जी, फिर 2750 लगा जी, फिर दोबारा मैंने उसको मना किया, अब 2791 में गई है। रेट जा रहे हैं 3200-3300, कहीं जीरी है नहीं, यहाँ जीरी का रेट नहीं है, समझ नहीं आ रहा। साढ़ा जीरी का रेट नहीं और जीरी नहीं, हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है जी इस चीज़ में। बर्बाद भी पंजाब में भी 12 स्टेट हरियाणा के, 12 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के ख़राब है और आधे से ज़्यादा पंजाब ख़राब है। कुछ हैं जो हमारे हरियाणा में है, उनमें हल्दी की हो रखी है, वो वैसे ही ख़राब है। जो बची हुई है उसके रेट नहीं है, मतलब जीरी कुल मिला के 0 ही है। ये किसको फ़ायदा हो रहा है? व्यापारियों को? व्यापारियों को फायदा जी, सरकार व्यापारियों की, और किसको फायदा होगा? हमारे को थोड़ी ना फायदा होगा। बिल्कुल गुड बात। अच्छा दिखाओगे और अपने कितनी ले आएगा फसल? चलो ये युवा किसान है भाई और किसानी करते हैं, आगे चलो आ जाओ प्रधान जी, देखते हैं। और देख सकते हैं आप मंडी का भी जो पूरी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। प्रधान जी लगातार जो है पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ खड़े रहते हैं, किसान से सरकार से भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी सरकार की कमियां हैं उनको बेबाक तरीके से जो है अपना रखने का काम करते हैं। प्रधान जी भी यहाँ बलजीत सिंह लगातार जो है मंडी के प्रधान रहे हैं और गौशाला के प्रधान हैं। आई बार हमें यहाँ पर तत्पर मिलते हैं, यहाँ पर तैयार किसानों के बीच में बैठे रहते हैं, किसानों की बात सुनने का काम करते हैं और वही किसानों को असुविधा ना हो उस चीज़ को लगातार जो है गाइड करते रहते हैं, यहाँ पर देखते रहते हैं। और ये भाई आए हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, ये राजू भाई आए हैं और ये अपनी फसल लेके आए हैं। इनकी फसल देखेंगे कैसी फसल है, क्या कुछ रेट लगा है, क्या फसल को देखते हुए, क्योंकि एक ये सोना उगला है भाई, सोना ही है, क्योंकि फसल जो है कई डिस्ट्रिक्टों में जो है हरियाणा में बर्बाद होगी और पंजाब में तो आप देखिए ये। अच्छा ये है जी। अच्छा प्रधान जी देखिए रेट क्या होना चाहिए इसका? आज मंडी के हिसाब से तो ठीक है। अच्छा जी, मंडी का जो हिसाब है यहाँ रेट का, उसके हिसाब से ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो मैं दिखाऊँ, हरा दाना सब है जी, ठीक है। हाँ हरा दाना है। हाँ
हरियाणा कंबाइन में आएगा। अच्छा कंबाइन से कटवाएंगे हरियाणा हरियाणा आएगा। अच्छा प्रधान जी वजन नहीं है इसमें। कुछ जल्दबाजी भी करते हैं जी किसान थोड़ी सी भी? ना जल्दबाजी नहीं है। अच्छा सही पर ठीक टाइम पे कटका रही है। ठीक इसके टाइम बाद ये गिर जाएगी मशीन से नहीं कटेगी। वजन नहीं आएगा। मशीन से कटे नहीं। तो दोनों तरफ किसान की है ना जी। हाँ फिर मशीन से हल्की हरी होगी तो भला हरा दाना है, हल्की सूखी तो भला वजन नहीं है। फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, कटवानी पड़ेगी। अच्छा प्रधान जी, आपके बीच में नेता जो आपके वोट मांगने के लिए तो आपके समर्थन में आवा, कोई नेता आपकी आवा सूद वूद ना लेने कोई नहीं पूछता मंडी में आ गए, ना कोई आज तक आया है। अच्छे जी कोई मंडी में आज तक ना पता है नहीं कोई। सही है। अच्छा यहाँ के मनमोहन बढ़ाना विधायक है, आए हैं बीच में? ना मंडी में नहीं आए अब तक। आए नहीं ना। तो कुछ है उम्मीद भाई क्या हो या कुछ समस्या है ऐसी उनके सामने रखें, क्योंकि सरकार उनकी लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत होती रहे उनकी? हाँ होती रहे, लेकिन हमारे पास मंडी में आए तो नहीं समस्या जो है, जैसे PR बिक नहीं रही, हम सारी बताओ उनको, लेकिन आए नहीं आपके? लेकिन आए नहीं। चाहे तो जनता के बीच में आने से पता लगेगा ना। हाँ वो बीच में आओगे तो पता लगेगा। ऑफिस में बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, समस्या थोड़ी ना पता लगेगा। आप पब्लिक के बीच में आओगे, वहाँ पता लगेगा किसकी क्या समस्याएं हैं, किसका क्या ऑब्जेक्शन है, तभी उन चीज़ों का समाधान होगा। अगर चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो चाहे समस्या कितनी गिनवा लो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। चीज़ें हर चीज़ से तो आपने भाई किसका समर्थन, सरकार का कौन सी का? बीजेपी को वोट दिया? भाई 2 प्लान मैंने खुल के बीजेपी का सपोर्ट किया, आगे नहीं उम्मीद नहीं कर सकता मैं बीजेपी का सपोर्ट करूँ। क्यों भाई हालात देख लिए, अब ये हालात हैं, अगर यही चलता रहा तब जब तक इनके पूरे साल क्लियर होंगे तब तक एक आधा और किसान थोड़े मर लेंगे, फांसी लगेगा और मर लेगा। भीख मंगे हो जाएंगे किसान तो, किसान तो भीख मंगे हो जाएंगे। सिचुएशन ऐसी आती रहेगी। अब 60-60, 70-70 हज़ार रुपये में अगर ठेके लेके अगर हम 2700 रुपये के रेट में अगर ये बेचेंगे तो क्या कमाएंगे? फिर उसके ऊपर खाद नहीं मिलना तो क्या करेंगे? टाइम पे फसल नहीं बोएगी, कुछ नहीं हो रहा। अब जाओ DAP है जी, नहीं जी, कब आएगा जी पता नहीं जी, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोकल दुकानों पे DAP मिल जाता है, चलो भाई जितना मर्जी ले लो, वो 1300 के 1500 देते हैं, ऊपर दवाई बांध देते हैं। चीज़ें तो यहाँ है ना जी, मतलब हर चीज में दिक्कत है किसानों तो हर में। तरफ से है। खाद प्राइवेट के पास आ जाए, सरकारी की दुकान पर खाद नहीं, क्योंकि सरकारी की दुकान पर बगैर कुछ लगाए हुए दे हुए हैं। वह कंडीशन तो चाहे 5 कट्टे 2 कट्टे 4 कट्टे इस तरह से मिलेंगे, स्टॉक के हिसाब से ज़्यादा लंबी लाइन हो जाए, कट्टा कम कर दें, लेकिन मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास तो सबके पास नकली दवाइयाँ हैं और दूसरे खाद हैं जो कहीं कोई लेता नहीं ना जरूरत पड़ती, वो बंद है गिल्या। मतलब पिछले पीस है असली में नकली चीज दिक्कत वहाँ बन जाए ना। तो भाई ये चीज़ थी। मैं भी समालखा मंडी में हूँ, समालखा पानीपत में मंडी पड़ती है, सभी इससे मतलब परिचित है। और मैं विधायक साहब से, यहाँ के विधायक साहब से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आए, किसानों की थोड़ी सी देख रेख, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान यार 6 महीने अपने खेत में देवा है तो किसानों से नेताओं ने पूछनी तो चाहिए, पूछे भी 6 आदमी नू हो जाए हाँ भाई हमारे बीच में आया था, बेशक उस चीज़ का समाधान ना हो लेकिन नू हो जाए कि आया था बीच में, तो संतुष्टि हो जाए इस चीज़ को लेकर। अगर किसान अपनी दिहाड़ी को लगाए ना जी, जो 6 महीने पूरी फैमिली खेत में पड़ी रहती है उसको लगाए ना, वो बचती नहीं है जी। एक दिहाड़ी एक गवर्नमेंट अप्रूवल करती है, 400 रुपये दिहाड़ी पर बंदे की है, 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से। 24 घंटे किसान अपनी फैमिली को लेकर खेत में पड़ा रहता है। एक बंदे की 36 घंटे की ड्यूटी करके आता है, शाम को जाता है, पता नहीं अगले दिन शाम को आएगा, पता नहीं कब आएगा। पूरी फैमिली वहाँ पड़ी है। अगर उनकी एवरेज निकाले ना तो पैसे नहीं आता, बचत ही नहीं है। इससे बढ़िया तो फैक्ट्री वाला ठीक कर लेते हैं, बेटर तो वही है। फैक्ट्री कर लें, 8 घंटे की ड्यूटी कर लें, क्या करे? अब जो चीज़ जहाँ पे आदमी लगा पड़ा उसको वही करेगा। अब किसान अनपढ़ है, वो सोचते हैं अब कहाँ जाऊँगा, यही कर लेता हूँ, जो हो रहा है ठीक है, अपना चल रही है जैसे दाल रोटी वाला काम। यही है जी, यही है भाई। लोन पर लोन हो रहे आज के टाइम में, मेरे ख्याल में कोई किसान बच रहा होगा जिसकी खेती पे या ट्रैक्टर पे गड्डी पे लोन ना हो रहे हो। मतलब हर तरीके से हर किसान को बंद है, जकड़ के रख रखा है कि भी वो भाग ना चाहो बस, और खेती करेगा ये मरता पड़ता और क्या करेगा। तो ये चीज़ है भाई। ये भाई मिले थे, प्रधान जी थे, हम तो जी सारी तमाम चर्चाएं करें, आप तक बात पहुँचावें, किसानों की भावनाओं को दिखावें। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहोगे किसान को लेकर के? सच्चा किसान नीति सरकार कौन सी रही है, आप बता सकते हैं जी? आज़ाद भारत में जो किसानों की कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई, क्योंकि बड़ा सवाल है। हमारे से ज़्यादा प्रधान जी बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो 3 प्लान देख लिए जी, 3 प्लानों में तो हमारे तो कोई काम आया नहीं जी। अच्छा प्रधान जी, सरकार कौन सी किसानों की हितैषी रही है? जब से आपने देखा, आपकी तो काफ़ी उम्र होगी और आपने लगातार जो मंडी में सेवाएं देते होगे, तो कौन सी बहुत हितैषी थे तो कांग्रेस ही थी।
इसमें जो है ये सिर्फ झूठ के पुलिंदा है, इनके पास कुछ नहीं है। इन लोगों को झूठ बोलना, सब फेंक न्यूज़ है इनकी सारी, सब झूठ बोलना है। वहाँ उस टाइम कम से कम थोड़ा बहुत था, हमदर्दी थी किसान के साथ। उस टाइम भी हम थे यहीं, उस टाइम भी हमने देखा है कि ये पियावर की खरीद होती थी किस तरह से होती, एक तरफ से हुआ करती। हाँ, यहाँ मतलब एक बात नहीं, और कोई खरीदार भी नहीं था, सिर्फ सरकार खरीदा करती। सरकार का मिल था यहाँ एफर्ट का। अच्छे जी, सड़के में। हाँ वो रेलवे लाइन तक हाँ। अब उसमें जाती ना, वो बंद पड़ा है। अच्छे जी, हाँ। हाँ वो तो मैंने देखा, मैंने कांग्रेस के राज में ऊपरली साइड में जो है हैपट था, सारा जीरी वो उसके अंदर खरीदी जा रही थी। तो अब इकट्ठी नहीं खरीदी जा रही, अब तो मनमर्जी जो है, जो व्यापारी चाहोगे वही होगा। बिल्कुल वही होगा, और जो सरकार चाहोगी फिर वो व्यापारी करेंगे। अगर अड़ती आज ये जीरी ये खरीद ले पियार और अड़ती उसको भरवा देगा तो ये 20 दिन उसको ठाओ नहीं है। जिस दिन मिला ठाओगा होगा, इसमें सफाई नहीं है, इतना कट लगेगा, ये इतने मॉइस्चर इतना है, इतना वजन घट गया है, उस टाइम फिर अड़ती परेशान हो जाता है। किसान तो अर्थी कोई पकड़ा ना फिर से, हाँ कि भाई क्या करवा रहा है, रेट लुआ बढ़िया। हाँ, ये चीज हो रही है, तो अड़ती परेशान हो जाए उसमें। चलो भाई देखो, किसान कह रहे कि भी कांग्रेस के राज में थोड़ा कहीं ना कहीं संतुष्ट है, प्रधान जी की बात कहनी है। तो आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि इससे पहले खट्टर साहब का राज रहा 2 बार, उसमें तो किसान ज़्यादा ही परेशान रहा करते, लेकिन उम्मीद एक नहीं जागी थी कि भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है अच्छा काम करके दिखाओगे। उन्होंने भी लगभग 1 साल हो गया जी, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं निकल कर रही है। तो आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, धन्यवाद। आ जाओ, कि जाओ, अवश्य आओ।